हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से रिलेटेड। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन 68 नैनोमीटर डीएनए मॉलिक्यूल इफ़ इट्स एडेनिन कंटेनिंग 20%। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ओके आपको पता है आंसर में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ओके जो सॉल्यूशन है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि सबसे पहली बात यह है कि हमको वन कॉइल की वैल्यू बतानी चाहिए। सो वन कॉइल की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर होती है। किसकी? वन कॉइल की वैल्यू। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइल। ओके तो यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे डीएनए की लेंथ दी है आपको, कितनी दी है लेंथ, 68 नैनोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ कॉइल्स के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकाल रहे हैं, सो नंबर ऑफ कॉइल कितने होते हैं। ओके नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हम देखते हैं किसके, 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए के, तो यहाँ पे हम 68 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 3.4। ओके 3.4 क्या है, नैनोमीटर है ना। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो मिल रहे हैं आपको दैट इज़ 20 कॉइल्स मिलते हैं। इसमें 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए में 20 कॉइल्स मिलते हैं आपको। ओके और आपको पता है वन कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर रहते ना। ओके वन कॉइल के अंदर क्या रहते हैं, वन कॉइल कंटेन 10 बेस पेयर। सो उसके अकॉर्डिंग 20 कॉइल में क्या होगा, फिर 20 कॉइल्स के अंदर क्या होगा, 20 कॉइल्स कंटेन 200 बेस पेयर्स, दैट मीन्स 400 न्यूक्लियोटाइड्स। किसमें, 20 बेस पेयर के अंदर 400 न्यूक्लियोटाइड्स है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया उन्होंने कि एडेनिन का परसेंटेज कितना दिया है, उन्होंने एडेनिन का परसेंटेज दिया है 20%। तो अगर हम 400 में से 20% निकालते हैं, 400 में से 20% निकालते हैं तो 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 400 का अगर 20% निकालना है तो आंसर आता है 80। क्या आंसर आता है, 80 आंसर आता है। और 80 किसकी वैल्यू है, फिर 80 वैल्यू है ए की। तो अगर ए की संख्या 80 है तो आपको पता है टी भी कितना होगा, 80 होगा। और फिर अगर ए एंड टी जो है ए प्लस टी कितना होगा, फिर ए प्लस टी होगा, दैट इज़ 160 न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके तो फिर 160 न्यूक्लियोटाइड्स है तो हम अभी जी एंड सी के बारे में सोचते हैं ना। ओके ए एंड टी कितना हो गया, ए एंड टी जो है 160 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो फिर जी एंड सी का कैसे निकालेंगे, तो जी प्लस सी इज इक्वल टू 400 माइनस 160। 400 हमने कहाँ से लिया वैल्यू, 400 हमने लिया है 200 बेस पेयर से। ओके जो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं 20 कॉइल में वो वैल्यू ली है। तो फिर यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 240 न्यूक्लियोटाइड आ रहे ना। 240 न्यूक्लियोटाइड किसकी संख्या है, फिर 240 जो संख्या है दैट इज़ जी प्लस सी इज इक्वल टू 240 है। तो इसका मतलब जी कितना होगा, जी इज इक्वल टू 120 एंड सी इज इक्वल टू 120 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और फिर आपको पता है ए एंड टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ना। ओके ए एंड टी के अंदर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ए एंड टी के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो मैंने बोला था ए की संख्या कितनी है, ओके ये जो है ए की संख्या कितनी थी, 80 थी। तो इंटू या ए एंड टी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, 80 इंटू 2 करेंगे तो 160
हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये किसके अंदर, ये एन टी के अंदर, एंड जी एंड सी के अंदर आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज़ 120 इंटू 3। 120 किसकी वैल्यू थी, जी की एंड सी की वैल्यू थी, 120 इंटू 3 किया तो यहाँ इसका आंसर आ रहा है 360 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और फिर यहाँ इन दोनों का एडिशन करते हैं हम लोग तो आंसर आता है 520 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आ सकता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जो आ रही है 520 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सोल्यूशन होगा या आंसर होगा उस ऑप्शन में, दैट इज़ बी होगा। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।